वेलकम टू माय चैनल लव स्टडी। देखिए दोस्तों, पहली क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ चुके थे। आज की इस सेकंड क्लास में हम आपको कंप्यूटर के विकास का इतिहास बताएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर विकास का इतिहास। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये कोई काम का नहीं है, ये बिल्कुल कथा कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे ये जो सारणी है, ये सारणी बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये सारणी से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं। आविष्कारक आप देख पाएंगे, यहाँ पर आविष्कारक लिखा है, यहाँ पर आविष्कार लिखा है, ये आविष्कारक है, ये समय है, ये विशेषता है और ये अनुप्रयोग लिखा हुआ है दोस्तों। 5 भागों में ये डिवाइडेड है, इसे लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। तो पहला आविष्कार है हमारा एबेकस। ये आप देख पा रहे हैं एबेकस। इसके आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो इसके आविष्कारक थे ली काई चेन। अबेकस के आविष्कारक ली काई चेन थे, जो कि चीन के निवासी थे। समय कब है? तो ये आप देख पा रहे हैं 16वीं शताब्दी में। ओके, अबेकस का आविष्कार किसने किया? ली काई चेन ने किया, 16वीं शताब्दी में किया। इसकी विशेषताएं क्या थी? ये सबसे पहला सरल यंत्र था, ये सबसे पहला सरल यंत्र था। एबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। ओके, तो ये क्या था? एक लकड़ी का एक ढांचा था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा हुआ था। और अगला है, क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। इसकी फ़ोटो आपने देखी होगी, तो इसे हम आपको दिखा देंगे। एबेकस जो है ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया, 16वीं शताब्दी में किया। और इसके विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं। और अनुप्रयोग क्या है? तो जोड़ने एवं घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था और वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। अगला क्या है दोस्तों? अगला है हमारा नेपियर्स बोन्स। ये आप देख पा रहे हैं नेपियर्स बोन्स यहाँ पर लिखा है। तो इसके आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। अपने नाम पर ही इन्होंने नेपियर्स बोन इसका नाम रखा है। ठीक, नेपियर्स बोन, जॉन नेपियर इसके आविष्कारक हैं और ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। ये कहाँ के निवासी हैं ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस किसने आविष्कार किया है इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओके, समय कब है? 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में नेपियर्स बोन का आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। ओके, अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियाँ होती थी। दूसरा है, 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाते हैं। अगला है कि गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राब्डोलोगिया कहते हैं। ओके, गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? तो ये लिखा है दोस्तों राब्डोलोगिया कहते हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या है? इसके अनुप्रयोग आप देख सकते हैं, गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत शीघ्रता से इसमें किया जा सकता था। और अगला है कि गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जा सकता था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आविष्कार है आपका स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया? तो ये विलियम ने किया, जो कि जर्मनी के थे। ओके, विलियम ऑर्टेड इनका नाम है और समय है 1620 ईस्वी में। ओके, इसकी विशेषता है कि इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघु गुणक की क्रिया संपन्न होती थी। ओके, ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड रूल साइड में आपको दिखाई देता होगा। ओके, और अगली जो विशेषता है वो है कि पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। तो ये देखिए दोस्तों, इसे पढ़ने में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट आपको महसूस होता होगा। ये विशेषताएं ज़्यादा आपको पेपर में कभी पूछी नहीं जाती हैं। आपको जो पूछा जाएगा, आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आविष्कार क्या था, उसके आविष्कारक कौन थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि इसके जो उपयोग क्या थी। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा आविष्कार है ये है पास्कलाइन। तो पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो ये ब्लेज पास्कल ने किया, जो कि फ्रांस के निवासी थे और 1642 में किया। ओके, पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया 1642 में। इसकी विशेषताएं एक बार देख लीजिए। ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? तो ये है आपकी पास्कलाइन। ओके,
यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ये भी आपका पूछ सकता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती थी। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हुए। ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है और ये ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। तीसरा है कि इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायलर होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित थी। और इसका जो अनुप्रयोग है यह है कि संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अगला आविष्कार है लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। किसका? लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। इसके आविष्कारक कौन है? तो यह है गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज। गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज जो कि जर्मन थे, यानी जर्मनी के निवासी थे। इसका आविष्कार कब हुआ? 1671 में। ओके, इस मशीन की जो विशेषता है यह है कि इस मशीन को लेबनीज की रैंकनिंग मशीन भी कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि रैंकनिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो लेबनीज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर है इसे कहा जाता है। इस मशीन के अनुप्रयोग, ये मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा भाग कर सकने में समर्थ थी, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें हो सकता था। और साथ ही कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में ये प्रयुक्त की जाती है। ओके, अगला आविष्कार आप देखें, जेकार्डस लूम। यहाँ पर लिखा हुआ है जेकार्डस लूम। नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, बार बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार अगर सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जेकार्डस लूम, इसका आविष्कार किसने किया? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जेकार्डस लूम का आविष्कार किया 1801 में। कब किया? 1801 में। अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यानी कि बुनाई में जब डिज़ाइन डालना है तो इसमें ऐसे कार्ड होते थे जिसमें छिद्र होते थे। ओके, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। अगला आपका है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार किसने किया? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया 1822 में। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी में। इसकी विशेषता क्या है? इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा ये मशीन भाप से चलती थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाप से चलने वाली मशीन कौन सी थी? तो ये है आपका डिफरेंस इंजन, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में किया। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है इस मशीन की सहायता से बीज गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दशमलव के 20 स्थान तक हम इसमें शुद्धतापूर्वक दशमलव का मान ज्ञात कर सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और उपयोग है। इसका उपयोग जो है ये बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। ओके, अगला आविष्कार आप देखिए। अगला आविष्कार है इसमें एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार भी किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया और ये 1833 में किया। इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों? इसकी विशेषता है कि इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। इनपुट इकाई, दूसरा जो स्टोर, तीसरा मिल, चौथा कंट्रोल और पांचवा आउटपुट इकाई। एक बार फिर से देखिए, इनपुट इकाई, ये इनपुट इकाई आपका लिखा हुआ है, ये स्टोर आपका लिखा है, ये मिल, कंट्रोल और आउटपुट इकाई। अगली विशेषता है, इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन है। ओके, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। ओके, अगला आविष्कार है हमारा टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन, इसके आविष्कारक थे हरमन होलेरिथ। ध्यान रखिएगा, टैबुलेटिंग मशीन के आविष्कारक कौन थे? हरमन होलेरिथ। आविष्कार कब हुआ? 1880 में। बार बार इसे आप रिपीट करिएगा, टैबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ 1880। टैबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ 1880, तब जाके आपको ये याद रहेगा दोस्तों। ओके, आगे इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। जो संख्या को पढ़ने का कार्य किया जाता था तो जो कार्ड है जिसमें छेद होता था उसके द्वारा ये किया जाता था और एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती है। पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती है।
इसकी अगली विशेषता सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में, ये IBM इसका नाम बदल दिया गया था। ओके, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1890 की जनगणना में किस यंत्र का उपयोग किया गया था। तो ये आपका आएगा टैबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन होलेरी द्वारा निर्मित है 1880 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है आपका मार्क 1। आप देख पा रहे हैं मार्क 1, इसका जो निर्माण है ये किसने किया? हावर्ड आइकन ने। मार्क 1 का निर्माण हावर्ड आइकन ने किया 1930 में। इसकी विशेषता है यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। क्या क्या थे इसमें? इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसके बाद डेटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था इस डिवाइस में। मार्क 1 जो डिवाइस है, इसमें डेटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था और संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किए जाते थे। अब इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। ओके, इसके बाद अगला जो आविष्कार है ये है हमारा ENIAC, ENIAC। ENIAC आप देख रहे हैं, और ENIAC का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में ENIAC बोलते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था? JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1946 में किया था। ठीक, कब किया था? 1946 में JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें कितने एक्यूमुलेटर्स हैं? तो ये 20 एक्यूमुलेटर्स हैं। ओके, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। सोच सकते हैं उस ज़माने में, क्योंकि बहुत बड़े होते थे उस टाइम के जो कंप्यूटर हैं, इसलिए इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा था, तो ये था आपका ENIAC। इसका प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा अगला आविष्कार है ये है EDSEC। ये आप देख पा रहे हैं, ये EDSEC लिखा हुआ है। तो इसका भी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार किया मॉरिस विल्कस ने। EDSEC का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने। और ऊपर हमने जो पढ़ा है, ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिया है ENIAC का आविष्कार किया था JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने। और यहाँ पर EDSEC का आविष्कार किया है मॉरिस विल्कस ने 1949 में। ठीक, इसकी विशेषता है कि ये पहला क्या था दोस्तों? ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था और यह वर्गों के पहाड़ों की भी गणना कर सकता था। ये वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। अगली जो विशेषता है कि यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। लॉजिक के लिए किसका प्रयोग करता था? मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। इसका जो उपयोग है कि 1950 में MV विल्कस और व्हीलर ने जिन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए EDSEC का इस्तेमाल किया था। यानी कि जिन से रिलेटेड कुछ आवृत्तियाँ थी, उनका समीकरण हल करने के लिए EDSEC का आविष्कार किया गया। और 1951 में मिलर और व्हीलर ने 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए EDSEC का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आविष्कार है हमारा EDVAC का फुल फॉर्म आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसका फुल फॉर्म है? एडवेक का फुल फॉर्म है। इसका आविष्कार किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। एडवेक का आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में। ओके, कब किया था दोस्तों? 1950 में। इसकी विशेषता यह है 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। इसका वज़न कितना था? 30 टन, और इसकी चौड़ाई 150 फीट की थी। और इसका जो उपयोग है ये नॉर्मल है, गणनाएं करने के काम करता था। इसके बाद लास्ट हमारा जो आज का आविष्कार है दोस्तों, ये है यूनिवैक। यूनिवैक का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका नाम याद रहेगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जेपी एकट और जॉन मॉचली ने। ये ऊपर हम और पढ़ चुके हैं। जेपी एकट और जॉन मॉचली ने एक और यंत्र का आविष्कार ऊपर किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं कौन सा आविष्कारक था। ये आप देख पा रहे हैं एनिएक का। एनिएक का भी आविष्कार जेपी एकट और जॉन मॉचली ने किया। 1946 में इसका आविष्कार इन्होंने किया था। और जो सबसे लास्ट में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो यूनिवैक है, इसका आविष्कार भी जेपी एकट और जॉन मॉचली ने किया 1951 में। इसकी विशेषता है कि यह इनपुट की समस्याओं, इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका यूनिवैक है। इसके बाद यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता है। और यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता है। और इसका प्रयोग क्या था? तो इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। कंप्यूटर की पीढ़ी का ये इतिहास अभी हमने पढ़ा है। इसे आप बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि आपको ये याद रहे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं अगला टॉपिक जो हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी हमने आपको कंप्यूटर के विकास का इतिहास बताया है। तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। कंप्लीट हॉस्टल वार्डन और बाकी के एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।